नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय का मेडिकल कॉलेज के संबंधित चिकित्सालय का पूर्ववर्ती नक्शा प्लान उपलब्ध करवाने की मांग। अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति ने मुख्य चिकित्साधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित सागरमल बिहारी मार्केट में नगर परिषद ने लगाए लाल निशान। दुकानदारों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। ग्राम पंचायत 45 एनडीआर का भवन निर्माण कार्य रोकने का आरोप। पंचायत प्रतिनिधियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ही 500 बेड का प्रस्तावित हॉस्पिटल बनाने की मांग। जंक्शन के नागरिकों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डीएपी खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रत्येक किसान को आवश्यकता अनुसार खाद उपलब्ध करवाए जाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय का मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालय का पूर्ववर्ती नक्शा प्लान उपलब्ध करवाए जाने की मांग को लेकर अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति ने सोमवार को मुख्य चिकित्साधिकारी को ज्ञापन सौंपा। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय का मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालय का पूर्ववर्ती नक्शा प्लान को उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर राजकीय जिला चिकित्सालय बचाओ संघर्ष समिति ने सोमवार को पीएमओ डॉक्टर दीपक सैनी को ज्ञापन सौंपा। प्रमुख चिकित्साधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व में मेडिकल कॉलेज से संबंधित मुख्य चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में जो 6 मंजिला प्लान प्रस्तावित था, उस पूर्ववर्ती प्लान को परिवर्तित क्यों किया गया, कब किया गया, इस बात की जानकारी दी जाए। साथ ही कहा जा रहा है कि जिला चिकित्सालय टाउन में ही रहेगा और इस बात की पुष्टि की जाए कि मेडिकल कॉलेज से संबंधित मुख्य चिकित्सालय यही रहेगा या नहीं। इससे संबंधित पूर्ववर्ती नक्शा प्लान में दस्तावेज संघर्ष समिति को उपलब्ध करवाए जाएं। ज्ञापन में कहा गया कि पूर्व में भी यह सूचना व दस्तावेज जिला अस्पताल से मांगे गए थे, परंतु इससे संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए संघर्ष समिति के बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि मांगों के संबंध में पीएमओ ने कहा है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, वे आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संघर्ष समिति सदस्यों के अनुसार पीएमओ ने जानकारी दी कि यहाँ से 3 CPR बनकर गई है, सब कुछ NMC तय करेगी। सदस्यों अनुसार पीएमओ की बातों से यह लगा कि जिला अस्पताल भविष्य में मात्र एक छोटा सा स्वरूप रह जाएगा। मुख्य हॉस्पिटल जंक्शन में संग्रिया बाईपास पर बन रहे मेडिकल कॉलेज के साथ ही बनेगा। सारी सुविधाएं भी वहीं स्थानांतरित हो जाएंगी। इस मौके पर भगवान सिंह खुड़ी, महेश कुमार, जसकर्ण सिंह, देवेंद्र पारिक, रमेश पेंटर, प्रदीप कुमार, विकास शर्मा, हरि खदरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मैं इसमें समक्ष नहीं हूं कि यहाँ क्या होगा, ये सारी की सारी ऊपर का मामला है, वही तय होगा कि क्या होगा। लेकिन तमाम हमारा फिर भी यही है, हम प्रयास कर रहे हैं और संघर्ष समिति लगातार इस बात के लिए संघर्ष भी करेगी और लड़ेगी भी कि ये हॉस्पिटल यही रहे। इसी बात के लिए हम आज आए थे कि कुछ जानकारी के लिए, लेकिन काफ़ी कुछ हमें कुछ जानकारी मिली भी है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी वो हमें सारे जो क्या तथ्य हैं वो सारी उसके बारे में अभी पूर्ण रूप से हमें जानकारी नहीं मिली। नहीं, अभी तो जैसे जैसे विधायक जी का बयान आया था उसी हिसाब से है जी, वो तो है। बढ़िया बात है, अगर ऐसा हो तो हम उनके बयान का स्वागत करते हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। हमने यहाँ पे जो हॉस्पिटल के अंदर जो अधिकारियों द्वारा इस हॉस्पिटल की जो बनी इनके नक्शे बने, इन नक्शों पे सबकी सहमति बनी और एकदम हमारे साथ ये जो धोखा हुआ है हमारे नेता लोगों द्वारा जो ये किया गया है षड्यंत्र। हम यहाँ से 40 साल से रोजी रोटी के लिए यहाँ आए थे, आज हमें उजाड़ने के लिए ये कृतज्ञ है बड़े बड़े नेताओं द्वारा ये किया गया है। जगह तो अगर वहाँ ले जा सकती है जंक्शन में तो टाउन में क्यों नहीं ली जा सकती? टाउन में भी मिल सकती है, कॉलोनियाँ बसती है, 500-500 बीघों के अंदर सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो सकती थी, पर नेता लोगों ने धोखा किया है हमसे। हम अपने पेट के लिए सबके आगे चीख रहे हैं, रो रहे हैं। अब यही है, इसमें हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हमें जिस सतह पर जाना होगा ना हम जाएंगे, मरने पे भी जाएंगे, क्योंकि हमारे पेट के साथ ये जो किया गया है हमें उजाड़ने का पूरा षड्यंत्र है। चौमा साहब क्या है, वो तो अधिकारी हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं भी आप वहाँ जाओ, हमारे पास ये देंगे भी नहीं। इनके ऊपर भी प्रेशर है, ये बड़े नेताओं का इन पे प्रेशर है। मैं तो ये दिख रहा है, हमें कुछ निकाल के कुछ नहीं दिया, तो प्रेशर के बगैर तो वो अगर वो अपनी आत्मा से ये कहते भी ये चीज़ लो पकड़ो हमने भेजी है, तो घर में इतने नहीं कर रहे, हम तो अपनी रोटी के लिए सीख रहे हैं। हमारे को उजाड़ा जा रहा है, उसके लिए हमने अपनी आवाज़ उठाई है।
जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित सागरमल बिहारी मार्केट में नगर परिषद द्वारा लाल निशान लगाने के विरोध में दुकानदारों ने आज कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। नगर परिषद अत्याचार बंद करे, बंद करे, बंद करे। नगर परिषद अत्याचार बंद करे, बंद करे, बंद करे। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन रोड स्थित 50 वर्ष पुराना कटला बैजनाथ सागरमल बिहारी मार्केट की दुकानों पर नगर परिषद की ओर से लाल निशान लगा उन्हें तोड़ने के लिए चिन्हित करने की कार्रवाई की इन दुकानों के दुकानदारों ने निंदा की है। दुकानदारों का कहना है कि कटला की दुकानें न तो जर्जर हैं और न ही ध्वस्त करने योग्य है। इसके बावजूद दुकानें तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए ताकि दुकानदारों को बेदखल किया जा सके। सोमवार को कटला में बनी दुकानों के दुकानदार जिला कलेक्टर को वस्तुस्थिति अवगत करवाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां विरोध प्रदर्शन किया। विरोध जता रहे दुकानदारों ने बताया कि जंक्शन के मुख्य बाजार में भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन अप्रोच रोड के बाई तरफ जिला कटला के बाई तरफ स्थित कटला बैजनाथ सागरमल बिहारी मार्केट की दुकानों में किराएदार हैं। उनकी दुकानों पर 19 नवंबर को नगर परिषद के कर्मचारियों की ओर से लाल निशान लगा दिए गए। पूछने पर बताया गया कि इन दुकानों को तोड़ा जाएगा। पता करने पर जानकारी मिली कि रमेश कुमार नामक व्यक्ति की शिकायत पर जन अभाव अभियोग समिति में इन दुकानों को मिथ्या रूप से जर्जर होना व्यक्त कर इन्हें तोड़ने के लिए आदेश जारी करवाए गए हैं। दुकानदारों के अनुसार इस मार्केट के मालिकों ने उनके विरुद्ध राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत बेदखली के लिए सिविल कार्रवाई की थी तथा इन सिविल कार्रवाई में उक्त भवन के मालिकों ने अपने स्वामित्व के उक्त परिसर को जर्जर एवं ध्वस्त किए जाने योग्य होने का आधार लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। वास्तव में इस कटला में निर्मित दुकानें न तो जर्जर हैं और न ही मानव निवास के लिए असुरक्षित हैं। इन सभी दुकानों में दुकानदार सुव्यवस्थित ढंग से अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि वास्तविकता यह है कि सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन बेदखली प्रकरण खारिज हो जाने एवं अपील खारिज हो जाने के बाद उक्त परिसर के भूस्वामियों ने शहर के कुछ लोगों से साठ काट कर इस कटला से दुकानदारों को निष्कासित करने के लिए यह षड्यंत्र रचा। दुकानदारों ने कहा कि इस प्रकरण में उन्हें सुनवाई का मौका प्रदान किया जाए तथा पारित आदेश की क्रियाविधि पर रोक लगाई जाए, अन्यथा दुकानदारों का कारोबार ठप हो जाएगा तथा उनकी रोजी रोटी का जरिया ही समाप्त हो जाएगा। सागरमल बिहारी ट्रस्ट के समस्त दुकानदार जो नगर परिषद ने हमारी दुकानों के आगे इलीगल तरीके से बगैर किसी नोटिस दिए हुए जो लाल निशान लगाए हैं और ये कहते हुए कि हम इन दुकानों को तोड़ देंगे, आपकी दुकानें जर्जर हो चुकी हैं, जबकि ऐसी कोई वहाँ व्यवस्था है ही नहीं, ऐसी कोई वहाँ दिक्कत है ही नहीं। हम इस मैटर को अवगत करवाने के लिए कलेक्टर साहब के पास पहुँचे हैं और दूसरी बात हम कलेक्टर साहब को ये भी अवगत करवाना चाहते हैं कि श्री बैजनाथ सागरमल बिहारी ट्रस्ट है, कोई उनकी निजी संपत्ति नहीं है। उनके कागज भी हम आज कलेक्टर साहब को सौंपने के लिए आए हैं कि वो लोकल जो यहाँ के मुखिया हैं उनको तो पता हो ना कम से कम ये मामला क्या है। तो हमारा कलेक्टर साहब से ये निवेदन रहेगा कि इस तरीके से जो ये नगर परिषद जो अत्याचार कर रही है आप इसको पाबंद करें। बैजनाथ सागरमल ट्रस्ट की मार्केट है, उसकी 20 दुकानें हैं कम से कम और 20 दुकानों के ऊपर इन लोगों नगर परिषद ने लाल निशान लगा दिए और लोगों ने पूछा कि क्यों लगा रहे हो और ये भी जर्जर हो चुकी है और इनको प्लेन जगह करने का विचार है। बाकी हम लोग सभी इकट्ठे हैं, ना तो इसको तोड़ने देंगे और जो जर्जर कोई दुकानें हैं तो हम लोग रहने नहीं देंगे। हमारे पास काफ़ी सालों से ये दुकानें, कोई आज की तो है नहीं। हम कोई जर्जर दुकानों में रहेंगे थोड़े ही, रहेंगे नहीं। हमारी तो खुद को जान माल का खतरा है, किसी प्रकार की भी कोई जर्जर दुकानें नहीं। इन्होंने तेल लगा दी और जर्जर बता दिया, ना कि जर्जर आज तक है और ना है। सभापति से अभी तक बात नहीं हुई। नगर परिषद ने तो सिर्फ निशान लगाए हैं, अभी तक कोई बात नहीं करी। तोड़ने देंगे नहीं हम संघर्ष करेंगे पूरा, किसी प्रकार का भी कैसे भी हो, पीछे हटने वाले नहीं। हाँ, 3-4 दुकानों के स्टे लिए हुए हैं, इनके ऊपर भी इन्होंने लाल निशान लगा दिया। ग्राम पंचायत 45 एनडीआर का भवन निर्माण कार्य रोकने का आरोप लगाते हुए पंचायत प्रतिनिधियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीलीबंगा पंचायत समिति की नवसर्जित ग्राम पंचायत 45 एनडीआर का भवन निर्माण कार्य करवाने से ग्राम पंचायत सरपंच को कुछ लोगों द्वारा रोके जाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को इसकी शिकायत अतिरिक्त जिला कलेक्टर से की गई। यह ज्ञापन जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में सरपंच, वार्ड पंचों व ग्रामीणों ने एडीएम को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत 45 एनडीआर में पंचायत भवन के निर्माण के लिए विवाद होने के कारण ग्राम पंचायत की ओर से जिस भी जगह का प्रस्ताव
ठेका ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए लिया गया। कुछ ग्रामीणों ने विवाद पैदा कर लिया। कुछ ग्रामीणों की ओर से विवाद करने के कारण जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र पेश कर कमेटी गठित कर ग्राम पंचायत भवन के लिए भूमि चिन्हित करने की मांग की गई। इस पर 11 सितंबर सन 2020 को जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में संयुक्त कमेटी गठित कर राजकीय भूमि की पहचान कर ग्राम पंचायत भवन के लिए आवंटन का प्रस्ताव तैयार कर संबंधित को 3 दिन में भिजवाने के आदेश दिए। इस पर ग्राम पंचायत ने गांव के छिपते ही चक 45 NDR अराजी राज भूमि का आवंटन का प्रस्ताव दिया। 30 सितंबर 2020 को उपखंड अधिकारी ने चक 45 NDR के पत्थर नंबर 66/342 के किला नंबर 4 व 5 की कुल 249 हेक्टेयर भूमि को पंचायत घर के लिए आवंटन कर दिया गया। उक्त भूमि के आवंटन के पश्चात कुछ ग्रामीणों की ओर से राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष आवंटन को चुनौती दी गई। राजस्व अपील अधिकारी ने 22 मार्च सन 2021 को आवंटन निरस्त कर पत्रावली निर्देशों के साथ डिमांड की कि दोनों पक्षों को पुनः सुनकर एवं जिला कलेक्टर की ओर से गठित कमेटी को मद्देनजर रखते हुए एवं आम जन की सुविधा को ध्यान में रखकर पुनः निर्णय पारित करे। कुछ ग्रामीणों की ओर से रेवेन्यू बोर्ड में अपील दायर की गई। बाद में ग्राम पंचायत की ओर से रेवेन्यू में अपील दायर की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि बिना किसी विधिक प्रावधान के ग्राम पंचायत सरपंच को निर्माण कार्य रुकवाने से रोका जा रहा है, इसलिए इस प्रकरण को देखकर उचित कार्रवाई किए जाने के आदेश प्रदान किए जाएं। इस मौके पर जिला प्रमुख कविता मेघवाल, ग्राम पंचायत 45 NDR सरपंच निराना राम मेहरा, वार्ड पंच उर्मिला देवी, नजरुद्दीन, कुलदीप कुमार, प्रेमदास जाखड़, मुकेश चोपड़ा, सतपाल, जोगपाल, नूर नबी भाटी, अशोक कुमार, रेवताराम, राजेंद्र कुमार, नरसी राम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नवसर्जित ग्राम पंचायत है, वो पंडतावाड़ी और दौलतावाड़ी से अलग होकर बनी है। उसका जो हमारा ग्राम पंचायत भवन का मामला है, उसमें जो हमारा फैसला चल रहा था रेवेन्यू बोर्ड में, वो ग्राम पंचायत के पक्ष में आया है। नई पंचायत बनी है। हाँ, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है, जो उसमें चुनाव लड़े थे, उनमें 2-4 बंदे हैं और उनके साथ राजनीतिक उनके साथ जो उनको सेह मिल रही है, उसकी वजह से स्थानीय प्रशासन है वो जा के हमें, जब से मैंने नीम रखी है उसके बाद से हमें बार बार परेशान कर रहे हैं। और उनकी मंशा ये है कि इसको विवादित करके 145/40 की कार्रवाई करके इसको रिसीवर कर दें, ताकि ये सरपंच निर्माण कार्य ना कर सके। पहले हम शनिवार को आए थे, कलेक्टर साहब के मिले थे, लेकिन उन्होंने कलेक्टर साहब ने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आप सोमवार को आना, हम ऑफिस में मिलेंगे आपको। तो आज भी कलेक्टर साहब नहीं मिले। अभी हम एडीएम मैडम से मिले हैं, उन्होंने ये कहा है हमें 1 घंटे का टाइम दो अभी, तो हमें कागज सौंपे उनको और देखते हैं क्या करते हैं। ग्राम पंचायत का मैटर चल रहा है, इसमें हम शनिवार को कलेक्टर साहब के घर गए थे, वहाँ पर्ची भेजी। कलेक्टर साहब ने हमें ये बोला था अभी आप सोमवार को आके मिलो। आज कलेक्टर साहब कोई अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण हम एडीएम साहब को अपने कागजात और ज्ञापन वो दे के आए हैं। एडीएम साहब ने हमें कहा है भी आप घंटे भर रुको, उसके बाद में देख के बताते हैं कि क्या है कलेक्टर साहब के पास। मामला ये है कि ग्राम पंचायत को जमीन अलॉट हो चुकी है। रेवेन्यू बोर्ड में मुकदमा चल रहा था, रेवेन्यू बोर्ड ने वो ग्राम पंचायत के पक्ष में कर दिया। अब वहाँ जो स्थानीय प्रशासन है वो जाकर काम रुकवा रहा है। उनको पूछते हैं तब वो बोलते हैं अभी कलेक्टर साहब का आदेश है मौखिक, और अभी एडीएम साहब ने ये बोला है भी हमें 2 दिन का टाइम दो। जब सारा कुछ क्लियर है तो 2 दिन का टाइम मांग किस लिए रहे हैं? ग्राम पंचायत का काम क्यों नहीं शुरू करने दे रहे? या तो ये सरपंच साहब की मोहर रख ले अपने पास में, भी सरपंच ऑथराइज नहीं है। ये सब बिना किसी लिखित, हम 4 दिन हो गए लिखित मांगते हुए सारे प्रशासन से, लेकिन किसी प्रशासन ने हमें अपनी कोई लिखित नहीं दी है। न तो लिखित में कोई काम रोकते हैं, मौखिक वहाँ पुलिस फोर्स और जाब्ता भेज के और वहाँ दहशत पैदा कर रहे हैं। ये उन्हीं अपराधियों में भय चाहिए था, लेकिन जो आम नागरिक है उनमें भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। डीएपी खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों से व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए किसानों को आवश्यकता अनुसार खाद उपलब्ध करवाई जाने की मांग की है। डीएपी खाद की किल्लत लगातार जारी है। किसानों को अल सुबह से लाइन में लगने के बावजूद भी डीएपी नहीं मिल पा रही। व्यापारियों पर खाद की कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं। रोजाना विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। परेशान किसानों को गेहूं की बिजाई में देरी हो रही है। इन सब के बीच सोमवार को टाउन की धान मंडी में डीएपी खाद लेने के लिए लाइनों में लगे सैकड़ों किसानों ने उस समय हंगामा कर दिया जब उन्हें यह कहा गया कि खाद उपलब्ध नहीं है। आक्रोशित किसानों ने मौके पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसानों ने बताया कि वह 19 नवंबर को डीएपी खाद लेने के लिए टाउन की धान मंडी में आया था। तब उसे कहा गया कि 22 नवंबर को डीएपी खाद का वितरण किया जाएगा। सोमवार को वह अन्य किसानों के साथ डीएपी खाद लेने पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। किसानों ने आरोप लगाया कि व्यापारियों की ओर से डीएपी खाद की कालाबाजारी की जा रही है। उन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं। किसान गेहूं की बिजाई नहीं कर पा रहे। सुबह से सैकड़ों किसान डीएपी खाद के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। 11 बजे उन्हें कहा गया कि खाद नहीं है, जबकि डीएपी की कालाबाजारी की जा रही है। एक दिन खाद का वितरण कर दिया गया, शेष खाद कालाबाजारी की भेंट चढ़ गई। किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों से व्यवस्था में सुधार कर प्रत्येक किसान को आवश्यकता अनुसार डीएपी खाद का वितरण करवाए जाने की मांग की है। रेल लेना आए थे, रेल मिली नहीं, आधे मिलती नहीं। सोमवार दे आए, 4 दिन हो गए आगे गए, सोमवार में मिलूगी। अज बंद करके 11 बजे मिलूगी। तड़के बुरा आदमी
देख लो तुरा नहीं जाता, लैन नहीं देनी, तुरे फिरते हैं, जमीन सुक्की जाती है। रब नूं पता मालक नूं गुजारी है, होर की है। एक दिन बंड के रहे, दूजे दिन कहते है ही नहीं की। असीं रेल मंगते हैं जी, 30 किले बाहन होएगा, 5 किले बिज जाएगा, सारा नुकसान हुआ है। मैं शुक्रवार को यहाँ पर आया था, इन्होंने मेरे को बोला था कि 22 तारीख को डीएपी मिलेगी, 20 दिन छुट्टी कर दी उन्होंने, 3 दिन की। और आज ये 11 बजे आके कह रहे हैं कि यहाँ पर डीएपी नहीं है। ये सब कालाबाजारी हो रही है। खाद किसान को मिलनी चाहिए, इनके खेत सूख रहे हैं, अनाज बीजने के लिए परेशान है किसान। आज 200 आदमी लाइन में लगा हुआ है, देख लीजिए आप। और ये 11 बजे आके बोल रहे हैं कि यहाँ पर डीएपी नहीं है। सर डीएपी यहाँ नहीं है, डीएपी दुकान पर मिलती है, ब्लैक में मिल रही है। आप वो कहाँ से आ रही है? एक दिन खाद बांट के उन्होंने सारा जितना भी स्टॉक आया था, आज कह रहे हैं कि डीएपी नहीं है। कहाँ चली गई डीएपी? हम मांग करते हैं कि हमको डीएपी उपलब्ध होनी चाहिए। सर सब बिल्कुल नुकसान है, हमारी बिजाई लेट हो रही है। मामला सर, हम सुबह के 8 बजे के खड़े हैं। सोमवार के लिए इन्होंने पोस्टर लगा कर रखा हुआ है भी डीएपी मिलेगी। हम 150-200 किसान आदमी भाई हैं जो सुबह के वेट कर रहे हैं। जे कर्मचारी 11 बजे आकर हमारे को ऐसे बता रहे हैं भी आज डीएपी नहीं मिलेगी। हम बार बार इनको मतलब था सुबह आने के लिए हमारा बताना था कि हम सुबह के भूखे थे बैठे हैं, ना कुछ खाया पिया, ना बैठे हैं, लाइन में लगे हुए 200 आदमी है लगभग। और अब 11 बजे आकर ऐसे कहते हैं आपको डीएपी नहीं मिलेगी। हमारा भी कोई सलूशन होना चाहिए। हम किसान भाई हैं, हमारा डीएपी बिना कैसे चलेगा? आज बिजाई नहीं होगी सर, तैयार करी पड़ी है सर। हाँ जी, डीएपी लेने आए थे सर, सुबह 6 बजे की, सुबह 6 बजे के यहाँ बैठे, गेट ही खुला था। सब कुछ पड़ा है जी, देन के पास पड़ी है, कालाबाजारी जाते, कालाबाजारी हो रही है। पता कालाबाजारी कर रहे हैं या महंगे रेट में बेचते होंगे। निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ही 500 बेड का प्रस्तावित हॉस्पिटल बनाने की मांग को लेकर जंक्शन के नागरिकों ने सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन हॉस्पिटल बचाओ कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जंक्शन मेडिकल कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ही 500 बेड का प्रस्तावित हॉस्पिटल बनाने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति जंक्शन ने सोमवार को जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार की ओर से हनुमानगढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण जंक्शन में संगरिया बाईपास रोड पर गाँव नवा के नजदीक किया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज के साथ ही 500 बेड का हॉस्पिटल बनाना भी प्रस्तावित है। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के लिए संगरिया बाईपास रोड पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। आवागमन के लिए साधन व पार्किंग के लिए भी पर्याप्त जगह उपलब्ध है। प्रस्तावित हॉस्पिटल की दूरी टाउन में जंक्शन के नागरिकों के लिए बराबर है, लेकिन टाउन क्षेत्र के कुछ लोग निहित स्वार्थों की पूर्ति तथा अपने राजनीतिक हित साधने के लिए लोगों को भ्रमित कर टाउन में संचालित राजकीय जिला चिकित्सालय को जंक्शन में शिफ्ट होने की अफवाह फैलाकर आंदोलन करने के लिए उकसा रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार अनावश्यक रूप से बाजार बंद करवाकर आम जनता को परेशान किया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि जंक्शन के प्रबुद्ध नागरिक एवं विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी टाउन के आंदोलनरत व्यक्तियों के कुप्रयासों की निंदा करते हैं। टाउन में राजकीय अस्पताल जहाँ है वहीं यथावत चलेगा, परंतु कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आमजन को भ्रमित कर आंदोलन का रूप दे रहे हैं, जो कि टाउन व जंक्शन वासियों के आपसी भाईचारे को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल जहां स्वीकृत हुआ है उसे यथावत रखा जाए और जंक्शन में भी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए। इस मौके पर पूर्व पार्षद राम सिंह सिद्धू, भगवान दास बंसल, सतीश गोयल, MS यादव, हरि सिंह, राम लुभाया, महेश शर्मा, काशीराम, प्रेम कुमार, तुलसीदास, विनोद कुमार, अशोक व्यास, प्यारेलाल बंसल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। के आज प्रबुद्ध नागरिक सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण और यहाँ जितने भी संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि हमारे पास यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जो राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, उसके साथ में हॉस्पिटल का प्रस्ताव पास करके यहाँ निर्माण प्रारंभ कर दिया है, उसको यथावत रखा जाए। उसको अभी कुछ लोगों ने टाउन के अंदर, कुछ आंदोलनकारी लोगों ने ये मांग रखी कि इस हॉस्पिटल को यहाँ टाउन शिफ्ट किया जाए, जबकि ऐसा पहले प्रयास किया गया था कि भी टाउन में बिल्डिंग बन सके, लेकिन वहाँ जगह ना उपलब्ध होने के कारण उस योजना को वहीं बंद कर दिया गया। अब नई योजना के रूप में यहाँ जगह भी ले ली गई है और मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, बहुत सी बिल्डिंग बन भी गई है। ऐसी स्थिति में आज ये मांग करना कि हॉस्पिटल अब टाउन में शिफ्ट किया जाए, तो ये आगे मरीजों के लिए दिक्कत है, वहाँ के एरिया के लिए दिक्कत है, क्योंकि वहाँ एरिया नहीं है, रोड स्ट्रक्चर नहीं है, जिसके कारण से वहाँ आगे अगर फ्यूचर में उसको बढ़ाना चाहेंगे तो वो बढ़ भी नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में ये खुला एरिया बनना चाहिए। आज जगह जगह पर एम्स बन रहे हैं, तो ये नहीं है कि अंदर के हॉस्पिटल बंद हो गए, ऐसा कहीं था। जब इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स खुलते हैं तो उसको खुला एरिया चाहिए होता,
और ऐसा ही मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यकता है। और जो छात्र छात्राएं पढ़ेंगी उनके लिए भी ये फैसिलिटी रहेगी कि उनको कोई आवागमन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, पास में बिल्डिंग बनी होगी, वहीं वो प्रैक्टिस करेंगे, वहीं वो अनुभव उसका प्राप्त कर लेंगे। एक सबसे बड़ा चीज़ इसमें ये होती है कि टेस्ट होते हैं, माइक्रो बायोलॉजिकल लैब्स जितनी भी खुलती हैं वो मेडिकल कॉलेजों में खुलती हैं, और जो सैंपल लेके मरीजों के वो उस कॉलेजों में भेजे जाते हैं। उस सैंपलों को ले के वहाँ से टाउन से आना भी बड़ा दुविधा काम हो जाएगा, और उसके अंदर वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो यहाँ की लैब यहीं पर कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए और सरकार ने जो योजना प्रस्तावित क्रियान्वित कर दी है उसको रोकना ये पूरे हनुमानगढ़ जिले के लिए अच्छा नहीं है। तो कुछ लोग जो इस दिशा में गलत चल रहे हैं, हम उनसे पुनः निवेदन करते हैं कि वो अपने आंदोलन को वहीं समाप्त कर दें। टाउन जंक्शन में कोई भेद नहीं है, टाउन जंक्शन एक ही है, और इसके लिए हर संभव अगर कोई सरकार इसको तोड़ने की कोशिश करेगी टाउन के हॉस्पिटल को, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, उन्हें अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर महिला थाना पुलिस द्वारा जंक्शन स्थित ITI कॉलोनी में सुरक्षा सखी के तहत बैठक का आयोजन किया गया। महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, उन्हें अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक करने के लिए महिला थाना पुलिस की ओर से ITI कॉलोनी 2 KNJ पंचायत में सुरक्षा सखी के तहत मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। महिला पुलिस थाना के उप निरीक्षक संध्या बिशोई ने महिलाओं को महिला अपराध घटित होने से लेकर अपराधियों को सजा दिलाने तक की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया। साथ ही बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर अंकुश के लिए भी आवश्यक जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं व युवतियों की समस्याएं भी सुनी गई। इस मौके पर SI संध्या बिशोई ने बताया कि प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सुरक्षा सखी समूह का गठन किया गया है। सुरक्षा सखी का गठन कर बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, उन्हें अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सुरक्षा सखी एक सेतु के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि छेड़छाड़, दहेज प्रथा, पतियों की ओर से मारपीट करने सहित अन्य सभी प्रकार के अत्याचारों की जानकारी महिलाएं बेझिझक पुलिस को दें, मुकदमा दर्ज करवाएं। पुलिस की ओर से अत्याचारों पर नियंत्रण के लिए अपराधियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर हरदीप रामगढ़िया, प्रदीप खुसा, सावित्री देवी, सुनीता, कांता सुथार, कलावती, यशोदा आदि मौजूद थे। कानून कहता है कि एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो चारों को बराबर अधिकार दो, लेकिन समाज क्या कहता है? लड़की ससुराल वाले देंगे अधिकार और लड़के को उसके माता पिता देंगे। तो इससे एक मतलब अपने समाज में ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं कि महिलाओं को समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं।
आज सुरक्षा सखी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, जिसके तहत महिलाओं को कानून व पुलिस से अधिक फेमिलियर व्यवहार करने व उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने व महिलाएं पुलिस में कैसे आ सकती है, पुलिस के पास कैसे आ सकती है, कैसे वो एफआईआर दर्ज करवा सकती है, एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या होता है, उन सभी प्रोसेस से इन महिलाओं को रूबरू करवाया गया, ताकि भविष्य में जब भी किसी प्रकार की इन लोगों को दिक्कत हो तो किस प्रकार से अपनी समस्या को पुलिस के समक्ष रख सकती है, या उनको कोई कानूनों के प्रति या कोई भी किसी भी प्रकार का संशय है या उनके साथ कोई अपराध हुआ है तो वो कैसे न्याय प्राप्त कर सकती है, इसके संबंध में जानकारी दी गई। जंक्शन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नजदीक चल रहे वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के कार्य का आज नगर परिषद सभापति ने अवलोकन किया। जंक्शन में सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नजदीक चल रहे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के कार्य का सोमवार को नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने निरीक्षण किया। सभापति ने ठेकेदार को आवश्यक निर्देश देते हुए निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का कार्य पूर्ण होने के बाद यहाँ बरसाती पानी एकत्रित होने की समस्या से निजात मिलेगी। इस मौके पर सभापति बंसल ने बताया कि नगर परिषद की ओर से पूर्व में सूरतगढ़ रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की दीवार को पीछे हटाकर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई गई। इसके बाद पीछे हटाई गई दीवार की जगह पर बरसाती पानी एकत्रित होने की समस्या खड़ी हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए उस जगह नगर परिषद की ओर से करीब 10 लाख रुपए की लागत से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कार्य पूरा हो चुका है। इसके साइडों में आरसीसी की दीवार का निर्माण हो रहा है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की गई है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहां पानी एकत्रित होने की समस्या से निजात मिलेगी। नगर परिषद के द्वारा जो सूरतगढ़ रोड पर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की दीवार हटा के सड़क को चौड़ा किया गया था, उस जगह पर पानी भराव की समस्या थी, तो वहां पर नगर परिषद के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बोरिंग किया गया है, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग होकर तैयार है। अब उसके साइडों में आरसीसी की दीवार चली जा रही है, उसका निरीक्षण किया गया है, उसकी क्वालिटी का निरीक्षण किया गया है। ये आरसीसी का भोट बनाकर इसमें भविष्य में पानी जो है भूमिगत जा पाएगा। और इस रोड में जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल ही निम्न क्वालिटी की बनाई जा रही है, तो यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा बढ़िया सीसी सड़क बनाई जाएगी। ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है ये करीब 10 लाख रुपए की लागत से रहेगा। पानी निकासी, गंदे पानी की निकासी नहीं होगी इसमें बरसाती पानी की निकासी होगी। जो यहाँ सड़क पर पानी भरता है सूरतगढ़ रोड पर, उससे पानी निकासी की समस्या से निजात मिलेगी। टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की एनएसएस इकाई की छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर जागरूकता रैली निकाली। टाउन स्थित सेठ राधाकृष्ण बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की एनएसएस की छात्राओं द्वारा आज पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एनएसएस प्रभारी रचना गोदारा ने बताया कि एनएसएस की छात्राओं द्वारा रैली से पहले विद्यालय परिसर में श्रमदान किया गया। इसके बाद विद्यालय की साफ सफाई की गई। साफ सफाई के बाद विद्यालय की छात्राएं रैली के रूप में लोहिया कॉलोनी पहुंची, जहां छात्राओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण किया गया। आज हमारे स्कूल में शिविर आयोजन के रूप में श्रमदान किया गया। मैंने इसके रूप में भागीदारी की। आज हमारे स्कूल में एनएसएस के शिविर का आयोजन किया गया था, और जिसमें सभी एनएसएस की छात्राओं ने श्रमदान किया था। आज विद्यालय में एक दिवसीय प्रथम शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा श्रमदान रैली आयोजन और लोहिया कॉलोनी में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। एनएसएस के स्वयंसेवकों के मन में और समाज के लोगों के लिए जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर करना और साफ सफाई के प्रति जागरूक करना और कोरोना के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करना, यही इनका प्रथम उद्देश्य है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।